फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा सुनील ने अलका को फोन कर कैबिन में आने को कहा तो अलका ने कुछ नहीं कहा और लंगड़ाते हुए सुनील के कैबिन में जाने लगी। अब आगे। आपने बुलाया सर? अलका अंदर आते हुए बोली। हाँ, ये कुछ फाइल्स हैं, इन्हें चेक कर 2 घंटे में मुझे दो। सुनील बिना अलका की तरफ देखते हुए बोला। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अलका ने पूछा। मिस अलका, ये ऑफिस है, यहाँ लोग काम करने के लिए आते हैं, न कि फालतू की गॉसिप करने के लिए। सुनील सख्त आवाज में बोला। उसे ऐसे देख अलका सहम गई और चुपचाप सारी फाइल्स लेकर अपने चेयर पर चली गई और काम करने लगी। इस बीच उसने कई बार काम के बहाने सुनील से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। 2 घंटे बीत गए। सुनील अलका के पास आया और उसे फाइल्स मांगी। सुनील ने उसे ढेर सारी फाइल्स दी थी, जिसे 2 घंटे में पूरा करना मुश्किल था। अलका ने अभी आधी फाइल से चेक की थी। सर, अभी तो आधी फाइल से कंप्लीट हुई है। अलका डरते डरते बोली। पर मैंने तो तुम्हें 2 घंटे का समय दिया था ना। 2 घंटे में तुमसे एक फाइल्स का काम नहीं पूरा हो रहा तो तुम बाकी के काम कैसे करती होगी? पता नहीं रेहान ने तुम जैसे लोगों को रखा ही क्यों है, जिनसे एक काम तो ढंग से होता नहीं, बस फालतू की गॉसिप करने का वक्त है इनके पास में। सुनील गुस्से से बोला। सुनील की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अलका की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी सर, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जल्दी से पूरा कर लेती हूँ, अलका ने रूंधे गले से कहा। सुनील को उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो रो रही है। उसे रोता देख सुनील को बहुत बुरा लगा और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। अलका भी अपना काम जल्दी जल्दी करने लगी। ये बात सुनील भी जानता था कि उसने जितनी फाइल्स दी थी उसे 2 घंटे में पूरा करना मुश्किल था, लेकिन सुनील ने गुस्से में अलका को ये सब कह दिया ताकि वो रोहन से दूर रहे। देखते देखते वक्त बीता और लंच का समय हो गया। सुनील अलका का इंतजार करने लगा क्योंकि दोनों हमेशा साथ में ही लंच करते थे। सुनील अलका का इंतजार करने लगा, लेकिन अलका ने एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं। वो बस अपने काम में लगी रही। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब अलका नहीं आई तो थक हार कर सुनील अलका के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला। अलका, चलो लंच कर लो। लेकिन अलका ने सुनील से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, आप लंच कर लीजिए सर, मुझे काम करना है। कहते हुए अलका फिर से काम करने लगी। अलका, पहले लंच कर लो फिर काम कर लेना। आओ चलो, सुनील ने कहा। सॉरी सर, मेरे पास इन सब कामों के लिए वक्त नहीं है। अलका की बात सुनकर सुनील को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर अलका का दिल दुखा दिया। अलका हमेशा अपना काम अच्छे से करती थी, इसलिए आज सुनील की बातों से उसे हर्ट हुआ था। आई एम सॉरी अलका, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सुनील ने कहा। लेकिन अलका ने सुनील की बातों को अनसुना कर दिया और अपना काम करने लगी। माफ कर दो ना अलका, ये सब काम बाद में करना, चलो पहले लंच कर लेते हैं, सुनील ने अलका को उठाते हुए कहा। सुनील ने जैसे ही अलका को उठाया, अलका का पैर जमीन पर पड़ते ही उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और उसकी चीख निकल पड़ी। ये देख सुनील घबरा गया। अलका, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सुनील ने पूछा। तभी उसकी नजर अलका के पैर पर पड़ी, जिसे वो पकड़कर बैठी हुई थी। सुनील ने अलका का पैर देखा तो उस पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। अलका, ये क्या हुआ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सुनील घुटनों के बल बैठकर अलका का पैर अपने हाथ में लेते हुए बोला। इस पर अलका ने कुछ नहीं कहा और बस सिसकने लगी। उसे अपनी चोट का दर्द कम सुनील के ऐसे व्यवहार से ज्यादा दुख था। अलका, प्लीज रो मत, तुम रुको, मैं फिर से दवा लगा देता हूँ इस पर, सुनील ने कहा और ड्रॉर से एक दवा लेकर आया और अलका का पैर अपने घुटनों पर रखकर उस पर दवा लगाने लगा और दवा लगाकर फिर से पट्टी बांध दी। अब दर्द कम हुआ, सुनील ने पूछा तो अलका ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा बताओ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सुनील ने फिर से पूछा तो अलका ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे वो सीढ़ियों पर से गिरने वाली थी और कैसे रोहन ने उसे बचाया और उसकी मदद भी की। ये सब सुनकर सुनील को खुद पर बहुत गुस्सा आया
उसने बिना कुछ जाने अलका को इतना कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी अलका, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। सुनील ने कहा। इस पर अलका चौंक गई। क्या इसका मतलब आपने मुझे रोहन के साथ देख लिया था, इसलिए आप इतने गुस्से में थे? अलका हैरानी से बोली। हाँ, मैंने तुम्हें उस लड़के से दूर रहने को कहा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। सुनील ने कहा। पर सर, वो लड़का बुरा नहीं है, आप भी सोचिए ना, अगर वो गलत होता तो मेरी इतनी मदद क्यों करता? अलका ने कहा। इस पर सुनील कुछ नहीं बोला। उसे चुप देख अलका ने सुनील का हाथ अपने हाथों में ले लिया और प्यार से बोली, कभी कभी हम पहली बार में ही किसी के बारे में गलत राय बना लेते हैं, जबकि वो इंसान ऐसा नहीं होता। ये हमें उसके साथ रहने पर ही पता चलता है। मुझे नहीं पता कि आपको रोहन से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर वो इतना ही गलत होता तो सबकी मदद क्यों करता? अलका बोली। शायद तुम सही कह रही हो, मैंने ही ज्यादा रिएक्ट कर दिया उसके लिए। आई एम सॉरी, सुनील ने कहा। पर मैं आपसे गुस्सा हूँ, कितना डांटा आपने मुझे? अलका मुंह फुलाते हुए बोली। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, सुनील ने प्यार से कहा। लेकिन अलका नहीं मानी। अच्छा बताओ, ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ? तुम कहो तो पिछली बार की तरह उठक बैठक करूं? सुनील ने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अलका बोली। अच्छा तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? सुनील ने पूछा। इस पर अलका झट से खुश होते हुए बोली, वो जो बाहर पानी पूरी वाला है ना, वो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाता है, मुझे वो खाना है। क्या? पर अलका, वो सड़क पर बेचता है, वहाँ कितना धूल उड़ता है। चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खिला देता हूँ। सुनील बोला। नहीं, मुझे वही खाना है, अलका मचलते हुए बोली। पर अलका, मुझे खाना है, मुझे खाना है। अलका सुनील की बात काट कर जिद करते हुए बोली। अच्छा अच्छा ठीक है, चलते हैं, सुनील ने हार मानते हुए कहा, जिस पर अलका खुश हो गई। सुनील उसका बचपना देख मुस्कुराने लगा। सुनील ने अलका को सहारा दिया और दोनों नीचे आए। ऑफिस के बाहर ही मार्केट थी। अलका पानी पूरी वाले की दुकान के पास गई। भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगाइए और खूब दिखा कर दीजिएगा, अलका बच्चों जैसे खुश होते हुए बोली। पानी पूरी वाले ने खूब तीखी पानी पूरी बनाकर अलका को दे दी। आप भी खाइए ना सर, अलका बोली। नहीं, तुम खाओ, मैं ये सब नहीं खाता, सुनील ने कहा। ओके, अलका ने कहा और फिर पानी पूरी खाने लगी। सुनील ने देखा वहां भीड़ बढ़ रही थी, तो वो वहां से हटकर साइड में आ गया और अलका को प्यार से देखने लगा। इस समय अलका बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। सुनील ने चुपके से अपने फोन से अलका की एक फोटो ले ली और उसे प्यार से देखता रहा। तभी किसी ने सुनील के कंधे पर हाथ रखा। सुनील पीछे मुड़ा और सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गया। तुम? सुनील के मुंह से निकला। हाय, कैसे हो? सोनिया बोली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुनील ने बेमन से पूछा। मैं भी अच्छी हूँ, एक्चुअली मैं कुछ सामान लेने आई थी, तुम्हें यहाँ अकेले खड़ा देखा तो तुम्हारे पास चली आई, सोनिया बोली। ओ, सुनील बोला। उसका ठंडा रिएक्शन देखकर सोनिया को अच्छा नहीं लगा। आपको भी सामान लेना है तो चलिए साथ में चलते हैं, सोनिया बोली। नहीं, मेरा काम हो गया, तुम जाओ, सुनील बोला। उसकी नजरें अलका की तरफ ही थी। सोनिया ने जब सुनील की नजरों का पीछा किया तो सामने अलका को देखकर उसका खून खोल उठा, लेकिन सुनील के सामने वो नॉर्मल ही रही। वैसे थैंक्स उस दिन मुझे बचाने के लिए, अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता, सोनिया प्यार से बोली। आगे से ध्यान रखना, सुनील ने कहा। सो फ्रेंड्स, सोनिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो सुनील ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ा दिया। ओके, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं, सोनिया ने कहा। ओके, टेक केयर, सुनील ने कहा तो सोनिया वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सुनील अलका के पास गया और उसे पूछा, तो खा लिया मैडम आपने? हाँ, खा लिया, चलिए, अलका ने कहा। तो अब माफ कर दिया ना तुमने मुझे? सुनील ने पूछा। सोचूंगी, अलका ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गई। पागल है ये लड़की बिल्कुल, सुनील ने हंसते हुए कहा और अलका के पीछे चला गया। ये सब कुछ सोनिया कुछ दूरी पर खड़ी होकर देख रही थी। तुमने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया अलका, लेकिन अब नहीं, अपने प्यार को मैं तुझे छीनने नहीं दूंगी,
सुनील और मेरे बीच में अब मैं किसी को नहीं आने दूंगी। सोनिया गुस्से से बोली। शाम को सोनिया घर आई तो अलका उस समय किचन में काम कर रही थी। अलका सुनील के साथ बिताए पल को याद कर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर सोनिया को बेहद गुस्सा आया। बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें मेरी खुशियां छीनकर? अब देखो मैं कैसे तुम्हारी इन खुशियों को गम में बदलती हूँ, सोनिया ने नफरत से कहा। अलका को किचन में व्यस्त देख सोनिया ने किचन के दरवाजे पर जाकर तेल गिरा दिया। उस समय किचन में बस अलका ही थी। सोनिया ने जानबूझकर दरवाजे पर तेल गिरा दिया, जिससे अलका जब बाहर आए तो उसका पैर फिसल जाए। तेल गिराने के बाद सोनिया वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अलका अपना सारा काम खत्म कर किचन में से निकली। तभी दरवाजे के पास जाते ही तेल की वजह से उसका पैर फिसला और वो गिरने को हुई। किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अलका उस इंसान के सीने से जा लगी। अब ठीक है ना, आपको लगी तो नहीं? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।